आपका स्वागत है हरिद्वार मतलब हरि के द्वार में। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूनिको सर्वात्मृतवादियातिष्ठन्धशाङ्गुलम् पुरुष एवेदद्गो सर्वञ्जनभूतं यच्च भाव्यम् उतामृततपस्येषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोदियायांश्च पुरुषः पादोऽसि यप्सुवा भूतानि हरिद्वारे पश्चिमे दिग्भागे शिला परम पावनी नामनी नारिणी ख्याता सर्व पाप प्रकाशनी यत्प्रस्ते कुर्ते साधनम श्रद्धा भक्ति समन्वित मातृवंशा पितृवंशा सत्यम सत्यम संशय। हरिद्वार के पश्चिम दिग्भाग में एक विख्यात नाम की शिला है, जिससे दर्शन करने से ही सभी पितरों की मुक्ति हो जाती है। जो ये प्राणी अपने पितरों के लिए यहाँ पर तर्पण पिंडदान हवन तर्पण करता है, उसके 100 मातृकुल और 100 पितरों की मुक्ति हो जाती है। और इसका जो है इसकी विशेषता ये है कि जो ब्रह्म कपाली है वहाँ विष्णु भगवान जी की, वो तो वहाँ है इधर बद्रीनाथ में। और ये अर्ध गया है, गले से कंठे से नाभि तक ऐसा अंदर है मंदिर नारायण शिला। और जो चरण है वो गया जी बिहार में। हरिद्वार में स्थित प्राचीन नारायण शिला मंदिर कई हजार साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। देश विदेश में हरिद्वार को धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, जहाँ हर साल 30 त्योहारों पर होने वाले गंगा स्नान में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। वहीं हरिद्वार में श्राद्ध करने का भी विशेष महत्व है। हरिद्वार में स्थित प्राचीन नारायणी शिला मंदिर कई हजार साल पुराना बताया जाता है, जहां पर पिंडदान करने और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ श्राद्ध तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार नारायण शिला का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में है। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी बताते हैं कि नारायणी शिला का कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। पितृ श्राद्ध करने के लिए ब्रह्म कपाली, नारायण शिला और गया महत्वपूर्ण स्थान बताए जाते हैं, जिनमें श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया जाता है। हरिद्वार में नारायणी नाम की एक शिला है, जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्पष्ट वर्णन केदार खंड में बद्रिकाश्रम के 115वें अध्याय में आता है, जो कि नारद पुराण का एक बृहद हिस्सा है। 10वां मंत्र कहता है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। यहाँ जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, वह अपने 100 पितृकुल यानी के पिता बाबा आदि और 100 मातृकुल यानी के नाना नानी आदि का स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं। अब ये प्रश्न है कि ये नारायणी शिला स्थापित कैसे हुई। वायु पुराण में इसका भी वर्णन आता है। नारद जी की प्रेरणा से सतयुग में गयासुर नाम के राक्षस ने मोक्ष की कामना से भगवान से बैर किया। बद्रिकाश्रम में जाके भगवान से बैर करने गया, भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिए, तो भगवान का कमल स्वरूप श्री विग्रह वहां से हरण करके चल दिया। जब भगवान ने उसको रोका और गदा युद्ध हुआ भगवान से, तो भगवान की गदा युद्ध में ही गदा के प्रहार से 3 खंड में भगवान का श्री विग्रह विभाजित हुआ। प्रथम खंड बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली, जहाँ किसी भी पितृ का अंतिम पिंड होता है, और उसके बाद पितृ विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। जहाँ भगवान शिव के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर अलग हुआ, वो स्थान ब्रह्म कपाली।
कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा हृदय स्थान भगवान का, जिसमें भगवान की शक्ति नारायणी वास करती है, हरिद्वार में आकाश मार्ग से स्थापित हुआ। और जिस स्थान पर गयासुर भगवान के चरणों के नीचे दब के गिरा, वो स्थान उसके नाम पर गया कहलाता है। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था, चूंकि तूने ये सारा कार्य अपनी मुक्ति या मोक्ष के लिए किया, इसलिए मैं सभी देवी देवताओं, तीर्थों और नदियों सहित स्वयं यहाँ वास करूंगा। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त तीनों में से किसी एक स्थान पर भी श्राद्ध करेगा, मैं उसके पितरों को मोक्ष प्रदान करूंगा। इस कारण से पितृ तीर्थ में जाके अपने पितरों के मोक्ष की कामना करने लगे लोग। कोई पितृ ऐसा भी है जो अधोगति है, पशु बन गया, पक्षी बन गया या पेड़ बन गया, प्रेत योनि में भटक रहा है, उसको न तो गया में फल मिलता है, न बद्रिकाश्रम में फल मिलता है। उसके लिए पहले नारायणी शिला में नारायण बलि आदि करने का विधान है, ताकि वो पितरों में चला जाए, तब जाके उसको गया का पुण्य फल मिलता है, तब जाके उसको बद्रिकाश्रम में विष्णु स्वरूप होने का पुण्य प्राप्त होता है। ये वो स्थान है जहां आप अपने किसी भी जीवन की कमी के लिए पितरों के प्रति अपनी जो भी मन की आशा है वो व्यक्त करते हैं, तो नारायण अपने हृदय में सुनते हैं। जो आप कहते हैं भगवान को अपने कर्ण में सुनाई देता है, हृदय में सुनाई देता है। इस वजह से आपके मन की कामना तो पूर्ण होती है, पुत्र पौत्र आदि तो प्राप्त होते ही हैं, धन वैभव स्वास्थ्य ये भी नारायण की कृपा से, क्योंकि नारायण की शक्ति है, नारायणी वो भी आपको प्रदान करते हैं।